देखो बच्चों, आज स्टार्ट कराते हैं। क्या स्टार्ट कराएंगे आज? मैट्रिक्स के मैंने जो पार्ट डाले थे उसमें सममित अवयव, अब विषम सममित अवयव मैं पढ़ा चुका हूं। तो अब इससे आगे का क्या है बच्चों, ये वाली वीडियो अच्छे से पूरी देखनी है, शुरुआत से लेके एंड तक। इसमें बहुत कुछ है। एक इसमें है इन्वर्स अवयव, जो इंटरमीडिएट में लॉन्ग में लगभग आता ही आता है, हर साल इसके आने के संभावनाएं बनी रहती हैं। एक मैंने परिवर्त अवयव बताया था, इस पे आधारित ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये बहुत मोस्ट है। ठीक है, अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या पढ़ाने जा रहे हैं, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं, यहां से समझने की कोशिश करो। परिभाषाएं ज्यादा से ज्यादा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसको बोलते हैं अवयव का सारणिक, अवयव का सारणिक। ठीक है, ये वाला हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसको चलो लिखे दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करना है इसको। ठीक है, इसकी परिभाषा में कैसे लिखना है और क्या करना है इसके लिए। देखो, लिखना है कि प्रत्येक वर्ग अवयव के साथ, पॉइंट को समझने की कोशिश करो। वर्ग लिखा है, वर्ग अवयव के साथ एक संख्या संबंधित होती है। इसी को अवयव का सारणिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से लिखेंगे, माना एक अवयव कैपिटल ए है तो इसके सारणिक को डेक ए किससे प्रदर्शित करेंगे, डेक ए डेट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, या इसको बोल देते हैं मॉड ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बच्चों आज का बहुत मोस्ट है ये वाला। ठीक है, जैसे ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अगर ये कहा जाए इसका डेट ए निकालो, डी ई टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, मॉड ए, क्या हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसको, अब तक तो ये बड़े ब्रैकेट में था, बड़ा ब्रैकेट हटा के दो पैरेलल लाइन बनाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बस हो गया, ये सिंपल सा है। ठीक है, तो ये तो था अवयव का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रत्येक वर्ग अवयव के साथ एक संख्या संबंधित होती है, इसी को अवयव का सारणिक कहते हैं। माना एक अवयव कैपिटल ए है तो इसके सारणिक को डेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट मॉड ए से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला ये दे रखा है, जल्दी से देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
जल्दी करो बच्चों। हो गया, मिटाते हैं इसके लिए। अब क्या करना है, ये कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूं, अब परिभाषाएं कम, समझना ज्यादा है, ठीक है, और अच्छे से इसको समझ लेना है। जैसे अगर मैं 2/2 का निकालूं बच्चों, सबसे तो पहले हम ये बताते हैं इसमें कुछ चिन्ह होते हैं जो आगे आएंगे भी, लेकिन मैं पहले से चिन्ह का कुछ का मैं बता दे रहा हूं। मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ABCDEF GHI, बच्चों बहुत अच्छे से समझना है इसके लिए। फिर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से ABCDEF GHI, ये हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से क्या देखते हैं, इसमें बच्चों प्रत्येक का एक अपना चिन्ह होता है, प्रत्येक के पास अपना चिन्ह होता है। अब ये चिन्ह कैसे निकालेंगे हम, चिन्ह का समझने की कोशिश करो बच्चों। और देखो बच्चों, पढ़ाई करने लगो इंटर की सही से। इस बार कोरोना में 2020 में कोई कोचिंग ऑफलाइन नहीं होने वाली, और ऑफलाइन अगर होती तो हम इस पे बोल ही देते कि बच्चों ऑफलाइन हो जाएगी, लेकिन ऑफलाइन इसलिए नहीं होने वाली कि जहां भी देखो कोरोना के जो भी पेशेंट हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हर एक गलियों में अब तो कोरोना पॉजिटिव लोग मिलते जा रहे हैं, तो इसलिए ऑफलाइन अगर पढ़ाते हैं या कोई पढ़ा भी रहा है तो इसमें क्या है, एक को रिस्क नहीं है, सोचो, टीचर को रिस्क, बच्चों को रिस्क, बच्चों के साथ साथ घर वालों को सबसे बड़ा रिस्क। अब ऐसा तो है नहीं पढ़ने के साथ घर वालों के साथ ना मिल बैठ के कुछ भी करते हो, तो उसके लिए इसलिए ऑफलाइन इस टाइम ऐसे समझ लो नहीं चल पाएगा। ऑफलाइन ये होता तो बाकी ये आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, ये कुछ नहीं होती, ठीक है। अब कैसे भी ना कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। मैं भी ये सोच रहा हूँ इसका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो ब्रॉडबैंड वगैरह करा के सही कराते हैं, तब तक थोड़ा सा एडजस्ट करो। मैं इस पे यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ तो उसको एंजॉय करो, मतलब पढ़ाई को सिर पे नहीं रखना, इसको बोलते हैं एंजॉय करना, ठीक है। और जो बच्चे क्या करते हैं पढ़ाई के लिए अपने सिर पे लेके बैठते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, वैसे भी इस बार कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो थोड़ा सा मौज मस्ती में पढ़ाई करो, अच्छे से देखो, इसके लिए वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। ये नहीं कि बीच बीच में कट करके, जो भी मैं पढ़ाता हूँ बहुत धीमे से पढ़ाता हूँ, तो उसको समझने की कोशिश किया करो। चलो आगे देखते हैं बच्चों, कहाँ पर थे हम, ये बताए थे इसका चिन्ह क्या है। तो चिन्ह समझने के लिए बच्चों हमें करना क्या है, एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। क्या, देखो, चिन्ह समझने के लिए हमें ये करना है कि अगर हम ये कहें, सबसे पहले ये बताओ ये क्या है, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ जोड़ना बच्चों, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बन आ रहा है, जोड़ो 2 बन जा रहा है। अगर मैं कहूं इसका चिन्ह बताना बच्चों, ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 ये पंक्ति का है, 2 स्तंभ का, जोड़ें कितना हो रहा है 5। अब तो समझ में आ गया ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं, चिन्ह के लिए मैं बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। हम -1 पे पावर अगर सम लगाते हैं बच्चों, हमेशा क्या आता है, प्लस का आता है। अगर -1 पे पावर विषम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विषम, तो बच्चों सबको पता है क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब अगर ये निगेटिव आएगा तो हमें इनके चिन्ह कैसे, कि सर हमें ये क्या समझाया जा रहा है कि मतलब ये सम हो, वैसे तो ये पता ही होगा कि सर हमें सब कुछ आता है। अच्छी बात है, आता है, ठीक है, इंटर के बच्चे आएगा कैसे नहीं, ठीक है। और ये कुछ बच्चे हैं जिनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है, ठीक है। एक वो लड़का है, क्या नाम है इसका, उपेंद्र, वो गांव से बरेली नहीं आ रहे, फिर उनको प्रॉब्लम हो रही है सर हमारा नेटवर्क, फिर यहाँ के भी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। प्रियंका की शिकायत है, सर आप बोर्ड पे जैसे ही जाते हैं हमें आवाज़ नहीं आती, वैसे बोलते हैं तो अच्छे से आवाज़ आती। ज़्यादा प्रियंका ही नहीं, बहुत सारे बच्चों की, ठीक है। और कुछ ऐसे गधे हैं जैसे नितिन हैं, ठीक है, और 2-4 और हैं, वो मज़े ले रहे हैं कि वीडियो नहीं चल रही है तो पढ़ाई भी आगे नहीं हो रही है। चलो कोई नहीं बच्चों, ठीक है, आराम से
अच्छे से एंजॉय करके इसको करना है, ठीक है। चलो देखो बच्चों आगे करते हैं। अब देखो पता है क्या है, कॉमेडी थोड़ी थोड़ी मैं इस पे भी, कॉमेडी का वैसे मैथमेटिक्स में चलता नहीं, बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है ये, तो इसमें कॉमेडी कहाँ चल जाए, ठीक है। अब बच्चों को लगता है कि सर साथ साथ में कॉमेडी भी कराएं, बस बोर्ड की तरफ देख रहे हैं सर, हमारी तरफ तो देखते ही नहीं है, ठीक है। बोर्ड की तरफ हमेशा देख देख के पढ़ाते रहते हैं, हमारी तरफ तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे बच्चों इधर मैं कैमरे की तरफ इसलिए नहीं देखता हूँ कि यही इतना कुछ समझाने को है। चलो बहरहाल हम जहां थे वहीं से स्टार्ट करते। देखो क्या था, इसका अगर चिन्ह पता करना है तो हमें क्या करना है, इस पे हमें लगाना होता है। ये तो मैंने बता दिया, ये तो सामान्य सी चीज थी, हमें पता है। हमें ये अपने दिमाग में सोचना है -1 पे पावर, यहां पर करना है R + C। R का मतलब ये होगा पंक्ति और C का मतलब होगा स्तंभ। C का मतलब क्या होगा, स्तंभ। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसका चिन्ह निकलवाता हूं, H का चिन्ह, किसका चिन्ह, मैं कहूं बच्चों H का चिन्ह बताओ, तो -1 अपने दिमाग में सोचो, H तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ का, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका मतलब -1 पे पावर कितना हो रहा है 5। इसका मतलब क्या आ रही है पावर, विषम, क्या आ जाएगा चिन्ह माइनस का। और बच्चों इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस वाले को लिखने की जरूरत है, इसको डायरेक्ट। कैसे, अगर मान लो, अब देखो मैं सबके चिन्ह बताने की कोशिश करता हूं तुम्हें। अगर मान लो F का मैं बोलूं, F का चिन्ह क्या होगा, किसका चिन्ह, F का चिन्ह, ठीक है। कुछ बच्चे अपने आप बैठ बैठ के समझते जाते हैं। तो -1 पे पावर, देखो कैसे, मैंने कहा था ऐसे नहीं लिखना है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या हो जाएगा -1 पे पावर 5। ये कितना हो जाएगा माइनस, देखो दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, जोड़ के -1 और ये आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। आगे का देखो क्या है, आगे का ये है बच्चों, अगर हम ये यहां से कहते हैं इसका चिन्ह ये आएगा प्लस, पॉइंट को समझो, इसका चिन्ह ये आएगा माइनस, इसका चिन्ह प्लस। देख लो इसका चिन्ह दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जोड़ के 3 आ रहा है माइनस, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जोड़ के 4 आ रहा है प्लस, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ जोड़ के कितना आ रहा है 5 आ रहा है माइनस, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ जोड़ के 4 आ रहा है प्लस, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जोड़ के 5 आ रहा है माइनस, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ जोड़ के कितना आ रहा है 6, तो क्या आ जाएगा प्लस। अब समझ में आया चिन्ह कैसे निकालेंगे। तो ये तो था चिन्ह का निकालना। बच्चों आराम से देखना, फिर दोबारा से अगर नहीं समझ में आई एक बार और बैक जाके देखना। तो अगर कोई आपसे कहे कि हमें ये बताओ कि जो भी अवयव ए का डिटर्मिनेंट निकल के आया, सारणिक निकल के आया, उसके प्रत्येक अवयव का क्या बताओ, चिन्ह बताओ, तो ये तो रहा चिन्ह का। अब इसका मान कैसे निकालते हैं बच्चों, मान निकालने के लिए एक एक बात को समझो। पहले तो हमने चिन्ह बता दिया, चिन्ह के साथ जो कुछ भी था, अब तो समझ गए चिन्ह कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, समझ भी गए होंगे। अब इसके मान कैसे निकलते हैं, सबसे पहले बच्चों मैं इससे पहले इधर के लिए समझा रहा हूं। सबसे पहले हम समझाते हैं किसी 2/2 का। मान लो अगर हम ये कहते हैं यहां पर ये दे रखा हो PQRS, ऐसे दे रखा हो, फिर वही बात अगर मैं इसके चिन्ह की बात करूं तो क्या होगा, प्लस का, ये माइनस का, और ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अगर इसमें मैं करूं पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 हो जाएगा माइनस, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 हो जाएगा माइनस, जोड़ के, समझ रहे, -1 पे पावर रो प्लस कॉलम, पंक्ति प्लस अवयव, जो भी जुड़ के निकल के आएगा, सम आएगा तो वो प्लस का चिन्ह होगा। जैसे इसका दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 हो रहा है, जुड़ के कितना आएगा 3 हो जाएगा, और 3 का मतलब -1 पे पावर 3 का मतलब माइनस, ठीक है। अब देखो कैसे मान निकालते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करो। 2/2 का मैं समझा रहा हूं। पहले हम क्या करेंगे, ये वर्ग आप भी ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट हमें जो निकालेंगे, जो सारणिक निकालेंगे वो वर्ग अवयव का ही निकलेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। विशेष रूप से सारणिक जो होता है वो किससे बनेगा, वर्ग अवयव से। अगर वर्ग अवयव नहीं है उसका सारणिक नहीं निकल सकता बच्चों, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखोगे। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले 2/2 का मान कैसे निकालेंगे, सारणिक का मान कैसे,
इसके मुख्य विकर्ण की आपस में गुणा करो, P और S की, तो ये हो जाएगा PS, माइनस चिन्ह लगाएंगे आपस में, इनकी गुणा करो तो ये हो जाएगा QR, जो भी निकल के आए। कैसे देखो, 2 3 4 6, इसका मान निकलवाएं तो क्या होगा, देखो इसकी इससे गुणा करो 12, माइनस मैंने कहा था इसकी गुणा करने के बाद यहां पर इसकी इससे गुणा करो 12, क्या आएगा 0। अब तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, -6 -3 4 माइनस का 7 3, इसका मान निकलवाएं तो बच्चों इसकी इससे गुणा करो, माइनस का 6 प्लस का 3 -18, फिर माइनस का चिन्ह, इन दोनों की आपस में गुणा करो 28, वो भी किसका, माइनस का, ये प्लस का ये माइनस गुणा कर रहे हैं, माइनस का 28। अब क्या करेंगे, ये तो माइनस का हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा प्लस का 10। देखो बच्चों जल्दी से, और जल्दी से समझो, ये आ गया होगा 2/2 का करना। आगे देखो बच्चों, आगे क्या करना है, अब इसको थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे। अब परेशान नहीं होना है बच्चों कि सर का मतलब आवाज नहीं आती, कोई नहीं, आवाज नहीं आएगी, हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे, ठीक है। बस ये है, आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहो, जो भी करा रहे हैं, और जो भी मैं करा रहा हूं ये समझ लो बहुत मोस्ट है, ठीक है। जितने भी मैं एक्सरसाइज सेंड कर देता हूं वही अगर कोई बच्चा उतना ही करता जाता है, कुछ भी मत करो, उसी को बार बार रिपीट कर दो, बहुत अच्छे चल रहे हो और अपने आप क्वेश्चन कर ले रहे तो बहुत अच्छी बात। एक क्वेश्चन सभी बच्चों ने वो मुझसे पूछा था, θ -φ = π/2 का, वो भी करा देंगे बच्चों, ठीक है। आज थोड़ा सा ये कंसेप्ट देख लो, वो भी करा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। अब देखो 3/3 का, ये तो 2/2 का था, अब 3/3 का कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले मैं समझाता हूं इसका निकालने के लिए। देखो कैसे निकालते हैं, पॉइंट को समझो, इसका चिन्ह क्या है बताओ, इसका चिन्ह प्लस का है बच्चों, प्लस का। पॉइंट को समझने की कोशिश करो, सारणिक का मान जो 3/3 का हो वर्गाव्य, उसका मान हम क्या करते हैं, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, एक एक पॉइंट को समझना कि आव्यूह का मान कैसे निकालते हैं। मतलब आव्यूह का नहीं, आव्यूह का मान नहीं निकलता है, सारणिक, आव्यूह के सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। और इसमें बच्चों इतनी कंफ्यूजन रहती है, मैं इस वाले टॉपिक को बहुत आराम से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम होगी हम बार बार बताएंगे इसके लिए। तो सबसे पहले मैंने एक तो ये कांस्टेंट नंबर है उनको लेके चल रहे हैं, यानी ABCD को लेकर, फिर हम अंकों का भी समझाएंगे। पॉइंट को समझो, सबसे पहले मैंने कहा मैं इसको पहली पंक्ति के सापेक्ष को लूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूं ये कि पहली पंक्ति के सापेक्ष, फिर मैं कहूंगा बच्चों मैं तीसरी पंक्ति के सापेक्ष को लूंगा, फिर मैं कहूंगा बच्चों मैं तो दूसरे स्तंभ के सापेक्ष को लूंगा। किसी के भी सापेक्ष, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष, जो मन करे वो खोलो, मान एक ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो इसके लिए, ठीक है। हमें सबसे पहले मैंने कहा मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष को लूंगा, तो मैंने क्या कहा, पहली पंक्ति के इसके चिन्ह देखो, और अगर याद रहते तब तो अच्छी बात, और याद नहीं रहते तो छोटे छोटे लिख लो यहां पर, जैसे ये +1, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। और इतना तो इंटर वाले बच्चे हो, बस मैं समझा रहा हूं, ये लिखना नहीं है कुछ भी। अब देखो क्या था, ये माइनस, अगर इसका मैं चिन्ह निकालूं तो क्या था, -1 पे पावर, यही तो था बच्चों, समझने की कोशिश कर, मैंने यही तो बताया था, -1 पे पावर स्तंभ और पंक्तियों, जिस स्तंभ का है जिस पंक्ति का, उन दोनों को आपस में जोड़ो, अगर ये सम पावर आती है तो प्लस का, विषम पावर आती है तो माइनस का। देखो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का, तो ये प्लस है, तो +A लिख दो। क्या लिख दिया, +A। बच्चों देखो तो जल्दी से, देखो बच्चों क्या था, यहां से जब मैंने कहा इसका तो प्लस चिन्ह आ गया। अब ये देखो, इस अवयव से जाने वाली पंक्ति और जाने वाला स्तंभ हटा दो,
क्या बोल रहा हूं मैं, पहले प्लस का चिन्ह आया तो विद चिन्ह सहित इसको मैंने लिखा। अब ये प्लस का है तो बच्चों लिख भी सकते हो नहीं भी ले सकते, इतना तो देखो समझदार हो, इंटर के हो, समझ गए या नहीं। इतना कि सर अगर मैं यहां पर ये हटा दूं कि सर यहां तो प्लस नहीं लिखा, अरे बच्चों कुछ नहीं लिखा है, वो प्लस ही माना जाता है, समझ गए। तो इस वाले को लिखो या ना लिखो, प्लस वो प्लस ही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब इस वाले अवयव से जाने वाली पंक्ति और जाने वाला स्तंभ हटा दो, और जैसे ही जाने वाली पंक्ति जाने वाले स्तंभ हटाएंगे क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा इतना। समझ में आ रहा है या नहीं, ये इतना, मैं वही लिख रहा हूं यहां से, देखो EHFI आया समझ में। पहली पंक्ति के सापेक्ष में इसको क्या कर रहा हूं, इसका मान निकाल रहा हूं, तो इसके विद चिन्ह सहित लिखा मैंने +a, फिर मैंने क्या कहा है, इस अवयव से जाने वाली पंक्ति और जाने वाले स्तंभ को मैंने हटा दिया, तो क्या बचा, इतना बचा, वही मैंने इतने को कट करके यहां पर लिख दिया, इतना बचा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको उपसारणिक बोलते हैं, आगे आएगा ये, लेकिन मैं यहां पर पहले समझाना चाह रहा हूं। अब क्या आएगा इसी पंक्ति का, देखो अगर हम पंक्ति के सापेक्ष चल रहे हैं तो अब क्या आएगा, ये माइनस चिन्ह माइनस का है, -b, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जैसा इसके साथ किया था इसके साथ भी करो, इससे जाने वाली पंक्ति देखो ये है और इससे जाने वाला स्तंभ ये है, हटाओ, देखो आपको समझ में आ रहा, क्या बचेगा, DGFI। अब बच्चों अपने खुद हाथ नहीं रखना है, ये तो मैं समझा रहा हूं, वरना तो हम डायरेक्ट देख लेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दो, पहली पंक्ति गई दूसरा स्तंभ गया, तो क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा DG और FI। अब आ जाओ C वाला, C का +C। अब समझ में आया मैंने यहां पर, क्योंकि यहां पर शुरुआत थी इसलिए मैंने ये प्लस का चिन्ह हटा दिया था, लगा भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे ही हमने +C लिखा, फिर भी C के साथ वही कि C से जाने वाली पंक्ति, C से जाने वाला स्तंभ, देखो C से जाने वाली पंक्ति, C से जाने वाला स्तंभ हटाओ, तो यही तो बचेगा बच्चों, इतना, ठीक है, इतना, ठीक है। देखो यहां से DGEH, क्लियर बच्चों। अब देखो 2/2 के मैंने आप सबको क्या कर दिया था, निकालना बता दिया था कि 2/2 के कैसे निकालते हैं। A बाहर हुआ, 2/2 का इसका आपस में गुणा करो, EI -FH, ठीक है, -B, इसका इससे गुणा कर लो, BI -FG +C। अब देखो इसका इससे कर लो, DH -EG। बस अगर ये अंक होते तो अंदर गुणा करते, बाकी सॉल्व हो जाता। अब आया बच्चों समझ में। अब मैं इसी को किससे समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा क्वेश्चन का, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को समझना बच्चों, यहां से 720 -53 -4 2 -1 0, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि इसके डिटर्मिनेंट A, तो पहले तो डिटर्मिनेंट बनाओ, 720 -53 -4 2 -1 0, हो गया डिटर्मिनेंट। अब इसका मान निकालते हैं। अब पहले मैं बच्चों निकालूंगा, पता है, पहली पंक्ति के सापेक्ष, फिर मैं निकालूंगा इसको तीसरी पंक्ति के सापेक्ष, फिर मैं निकालूंगा इसको इसके सापेक्ष, मतलब मैं कई बार बताऊंगा अलग अलग कैसे निकाल सकती हैं। देखो कैसे, इसके से स्टार्ट करते हैं, इसका चिन्ह बताओ क्या होगा, +7, ठीक है। इतना तो समझ रहे हैं, मैंने पहली पंक्ति के सापेक्ष निकलवा रहा हूं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है, इसलिए प्लस का होगा। क्या करेंगे इसको, इससे जाने वाली पंक्ति इससे जाने वाला स्तंभ हटा दो, क्या बचा, ये और ये बचेगा, तो 3 -4 -1 0। अब इसका चिन्ह क्या है, पहले चिन्ह लिखो इसका, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, चिन्ह आएगा माइनस, ये अंक उठा लो। फिर क्या करेंगे, सेम वही बात, इससे जाने वाली पंक्ति इससे जाने वाला स्तंभ, देखो ऐसे करेंगे तो क्या बचेगा, ये और ये और ये, -5 2 -4 0, फिर +0। अब देखो शून्य आ गया, ये शून्य क्या करेगा, वैसे तो चलो हम सॉल्व करते हैं बाकी। अब देखो इससे जाने वाली पंक्ति इससे जाने वाला स्तंभ हटाओ, क्या बचेगा, -5 3 2 1। अब क्या करेंगे, देखो 7 मान निकालो इससे, जैसे ही मान निकालेंगे इसका, इससे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 0, -1 -4 की आपस में गुणा करें, कितना हो जाएगा, +4
अब क्या होगा यहाँ से -2, यहां से इसकी गुणा करेंगे क्या आएगा 0, इसकी इससे गुणा करेंगे माइनस, और ये माइनस आएगा 8, तो -8 कर लो, ठीक है। फिर अच्छा 0 से किसी की भी गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, डायरेक्ट हटाओ इसको। ये यहां पर क्या बचेगा देखो बच्चों 7 इंटू -4 -2 इंटू देखो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ से, 0 + 0 यहाँ से देखो माइनस का 28 माइनस का 18 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 0, आपस में जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 44। तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या निकल के आया -44। किसके सापेक्ष, ये हमने निकाला था पहली पंक्ति के सापेक्ष, क्या निकल के आया -44, ठीक है। फिर एक बार बताता हूं, वो चिन्ह में पहले ही बता चुका हूं इससे पहले, इसका चिन्ह क्या था प्लस का 7, इससे जाने वाली पंक्ति इससे जाने वाला स्तंभ, डायरेक्ट ये हमने लिखा। फिर इसका चिन्ह माइनस का, ये वाला माइनस का कैसे था वो हमें पता है पहले से ही कि किस पंक्ति का है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जोड़ेंगे 3 आएगा, और -1 पे पावर 3 का मतलब माइनस, ये चिन्ह हो गया -2 को यहाँ पर रख दिया। फिर 0 का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, बाकी आगे। एक और कर सकता है कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा ये चाहे कि ये वाला स्टेप गायब कर सकते हैं, बिल्कुल गायब कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर कैसे बच्चों समझने की कोशिश करो, एग्जाम में क्या करना है डायरेक्ट करना है, यहाँ से ये कैसे, जब हम इसको देख रहे होंगे तो हमने जैसे ही इसको देखा ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ हटाइए, ये तो बचा, इसकी इससे गुणा करें देखो 0, इसकी इससे गुणा करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये तो माइनस का था ही, इसकी गुणा माइनस पर इनकी गुणा ये प्लस। फिर क्या करेंगे ये इसका चिन्ह माइनस का ये करेंगे, इससे जाने वाली पंक्ति इससे जाने वाला स्तंभ, तो क्या बचेगा, ये तो हम ऐसे कर लेते हैं। फिर इसकी इससे गुणा करो 0, इसकी इससे गुणा करेंगे -8, तो 0 माइनस, और फिर ये सूत्र वाला माइनस, ये -8, ऐसे करके तो ये वाला स्टेप क्या कर सकते हैं हम इसको छोड़ सकते हैं। ये था पहली पंक्ति के सापेक्ष, जब मैंने इसका मान निकाला तो माइनस का 44 आया, समझ रहे सभी लोग, इसका इससे गुणा किया 0 आया, फिर माइनस ये सूत्र का रहेगा, ये इसका इससे 0, इसका इससे -8 आएगा, वो 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होके 8 दूनी 16 ये हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा माइनस का 44। अब अगर कोई कहता है कि नहीं सर हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है इसको तीसरे स्तंभ के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, तीसरा स्तंभ, देखो इसके सापेक्ष। और अगर कोई बच्चा समझदार होगा तो उससे ये लगेगा कि सर हाँ इससे निकालना तो क्या होगा, ये 0 0 कर देगा, इसी का मान निकाल पाएंगे हम तो। देखो कैसे, बिल्कुल सही बच्चों, देखो मैं तीसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका मान निकाल रहा हूं, और देखो माइनस का 44 ही आएगा, देखो कैसे आता है। देखो जब इसके सापेक्ष निकालेंगे तो पहले इसका चिन्ह बताओ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ प्लस हो जाएगा, प्लस का 0, इससे जाने वाली पंक्ति इससे जाने वाला स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, देखो ये -5 3 2 -1 ये हो गया। अब पहले इसका चिन्ह देखो, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या आएगा, चिन्ह आएगा बच्चों माइनस का, देखो -1 पे पावर 5 हो जाएगा तो माइनस ही आएगा, तो इसका चिन्ह होगा माइनस। लेकिन ये पूरा किसका है, माइनस का। अब समझ में आ रहा होगा, ये वाला माइनस है इस अवयव का चिन्ह, और ये खुद इस अवयव का चिन्ह है। अब तो समझ में आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये तो माइनस जो ये निकल के आया इस अवयव का, जो -1 पे पावर पंक्ति और स्तंभ से निकल के आया वो तो माइनस ये है, और ये वाला जो माइनस है इस खुद अवयव के साथ का माइनस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इससे जाने वाली पंक्ति और इससे जाने वाला स्तंभ, जैसे ही इसको हटाएंगे देखो ये, तो क्या बचेगा, ये और ये, तो ये हो जाएगा 7 2 और ये 2 -1, ठीक है। अब आ जाओ इसको देखो, ये क्या हो जाएगा प्लस का 0, तो हम क्या करेंगे इसको प्लस का 0, ये और ये हटा देंगे, क्या बचेगा ये और 7 -5 2 3। देखो मैंने कहा था अगर 0 हो इसको डायरेक्ट 0 करो, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। चलो इसकी इससे गुणा करो -7 बच्चों, माइनस ये वो पहले इसकी गुणा करते हैं फिर ऐसी गुणा करते तो माइनस, ये कितना हो जाएगा 4, और उसको कितना हो जाएगा, वो बाहर 0 दे रखा है 0, देखो ध्यान से, ये तो 0 हटा दो
4 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस का 11 और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 44। अब तो समझ में आया। देखो मैंने पहली पंक्ति के सापेक्ष निकलवाया तब भी माइनस का 44, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष निकलवाया तब भी माइनस 44। अब क्या करोगे, अब ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप अगर अपने दिमाग से ये सोचना चाहो क्या ये पहले स्तंभ के सापेक्ष भी यही आएगा, क्या ये दूसरे स्तंभ के सापेक्ष या ये दूसरी पंक्ति के सापेक्ष भी 44 आएगा, ये निकाल के देखना। देखो मैंने 2 का निकाल के बता दिया। अब देखो आगे मैं बढ़ता हूं। इसका था इतना था कि इसका मान कैसे निकालते हैं और समझ में आ भी चुका होगा। अगर नहीं आया हो तो 2 बार इसको देख लेना बैक में जाके, ठीक है। इस वीडियो को मैंने पहले ही बताया बहुत अच्छे से देखना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे अगर हम ये कहें इसमें कुछ छोड़ने लायक हो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अब अगली हेडिंग आती है बच्चों यहां से, अव्युत्क्रमणीय अव्यय। अगली हेडिंग डालो, अव्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय अव्यय, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। पॉइंट को समझो ये क्या है, देखो कैसे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। यहां से यदि किसी अवयव के सारणिक का मान, यदि किसी अवयव के सारणिक का मान शून्य हो तो उसे क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय अव्यय कहते हैं। समझ गए क्या, माना ए एक अव्यय है, यदि मॉड ए इक्वल टू क्या आ जाए 0, तो ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आगे समझ में बच्चों, हमें सिंपल सा ये करना है। मैं इस पे कोई एग्जाम्पल नहीं लिखाऊंगा, बस ये करना है। यहां से देखो, अच्छा लिखाना चाहो तो मैं लिखा सकता हूं, जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके पहले इसको समझ लो। अगर मैं कहूं जैसे a इक्वल्स टू, ये दे रखा है यहां से 2 3 4 6, मैं कहूं ये बताओ ये कैसा अव्यय है, तो क्या करेंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं बच्चों, इतना तो लिख लिया होगा। तो क्या करेंगे, यहां से मॉड ए निकालो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 6। जब इसका मान निकालेंगे तो देखो इसका हिस्से का मान निकालो 12, इसका इससे मान निकालो 12, क्या आ रहा है 0। तो क्या लिखेंगे, अतः अव्यय ए अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है। आगे बच्चों समझ में आया, सिंपल सा ये अव्युत या सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय। अभी क्या होगा, अगर वो 3/3 का हो या 2/2 का हो, उसके अव्यय के सारणिक का मान निकालो। अगर वो 0 आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अगली हेडिंग यहां से व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। कैसा, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। अब तो समझ गए होंगे आगे की बात। मैंने अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बताया तो क्या बताया, ऐसा अव्यय जिसके सारणिक का मान 0 हो तो वो कहलाता है व्युत्क्रमणीय। अब क्या मैं लिखवा रहा हूं, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय
अव्यूह मतलब नॉन सिंगुलर, इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होगा बच्चों, इसका विपरीत। अब लिखो इसको परिभाषा में, मैं बोलता जा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ऐसा अव्यूह जिसके सारणिक का मान अशून्य हो, ऐसा अव्यूह जिसके सारणिक का मान अशून्य हो अर्थात शून्य ना हो, तो ऐसे अव्यूह को व्युत्क्रमणीय अव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अव्यूह को व्युत्क्रमणीय अव्यूह कहते हैं। क्या बोला मैंने, ऐसा अव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य ना हो या अशून्य हो, दोनों बातें एक ही है। अशून्य का मतलब शून्य ना हो। ठीक है, तो ऐसे अव्यूह को क्या बोलेंगे, अव्युत्क्रमणीय अव्यूह कहते हैं। मैं लिखाई दे रहा हूं, माना ए, आगे इसके लिख लेना, माना ए एक अव्यूह है यदि मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0। अब तो समझ में आया। तो ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये था इसका एग्जाम्पल भी देख लो। देखो, जैसे a इक्वल्स टू 5 3 2 -1, निकालो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट, ये भी बोलते हैं DET, डेट ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या हो जाएगा, 5 3 2 -1। मान कैसे निकालेंगे, इसकी इससे गुणा करो माइनस का 5, इसकी इससे गुणा करो माइनस का 6, आपस में जोड़ेंगे माइनस का क्या आ जाएगा 11। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0, अतः ए एक व्युत्क्रमणीय अव्यूह है। क्लियर। तो ये थे, ऐसे 3/3 का भी देख सकते हैं, उसका भी अगर शून्य आ जाए तो व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय, और शून्य अगर शून्य आता है तो अव्युत्क्रमणीय मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर अशून्य आता है तो व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों, बस इस पे आधारित यही था। अगला देखो, अगर अब क्या होगा, यहां से उप-अव्यूह क्या होता है, हेडिंग डालो बहुत जल्दी से। उप-अव्यूह उप-अव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स।